ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, अपन ने पहले कुंडली में राष्ट्राध्यक्ष योग और ब्रह्मांड योग आदि कुंडली में वीडियोज की चर्चा की। आज अपन देखेंगे कि कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति जीवन भर कुंवारापन में रहता है, यानी उसकी शादी नहीं होती, विवाह का योग नहीं होता है। तो कुंडली में पहला इसके जो सूत्र अपन देखेंगे, पहला बिंदु है कि अगर कुंडली के मान लो कि 7वें भाव और 12वें भाव, ये दोनों भाव जो है 7वां और 12वां भाव, इन दोनों में पाप ग्रह हो या दो पाप ग्रह हो, और पंचम भाव में चंद्रमा हो, 5वें भाव में चंद्रमा, यानी इधर भी पाप ग्रह होना चाहिए, इधर भी पाप ग्रह होना चाहिए, दो पाप ग्रह होने चाहिए, एक भी हो और इधर जो है चंद्रमा हो, तो जो है जातक का विवाह का योग नहीं होता है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसमें से 2-3 जितने ज्यादा योग 3-4 योग बनेंगे तब जाके जो ये कुंवारापन का योग बनेगा। 3-4 योग बनने चाहिए, 3 एक योग बनने चाहिए, 4। तो दूसरा जो है कि शुक्र और बुध दोनों ग्रह 7वें घर में, यानी ये जो कुंडली का घर कहलाता है ये 7वां घर कहलाता है। शुक्र और बुध दोनों 7वें घर में होने चाहिए, और अगर दोनों शुक्र और बुध के ऊपर 7वें घर में है और पाप ग्रहों की दृष्टि है शुक्र और बुध के ऊपर, तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। फिर इसी प्रकार से लग्न के अंदर 7वें भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह हो, ये तीनों भाव में, लग्न के अंदर 7वें भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह हो, और 5वें भाव में चंद्रमा जो है वो कमजोर होना चाहिए, यानी या तो पीड़ित होना चाहिए या क्षीण चंद्रमा होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का क्षीण चंद्रमा जो होना चाहिए, तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। सप्तमेश द्वादश भाव में हो, सप्तम भाव का जो स्वामी है, यहाँ का जो स्वामी है, इस भाव के स्वामी को, जैसे यहाँ शुक्र अपन कह सकते हैं, 7वीं राशि है तो शुक्र स्वामी है, वो जो है 12वें भाव में होना चाहिए, सप्तमेश 12वें भाव में होना चाहिए, और लग्नेश और जन्म राशि, यानी लग्न का स्वामी और अपनी खुद की राशि का स्वामी जो है वो जो है सप्तम भाव में हो, दोनों सप्तम भाव में हो, तो भी विवाह का योग नहीं होता है। फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है नीच होना चाहिए, अस्त होना चाहिए, या तो नीच राशि में बैठा हो सप्तम भाव का स्वामी, या अस्त का बैठा हो, सूर्य के साथ में अस्त हो गया हो, और शुभ ग्रह से वो न तो युक्त है न शुभ ग्रह से उसकी ऊपर दृष्टि है, और साथ साथ में वो ऐसा अस्त वाला जो है सप्तमेश, और साथ साथ में नीच वाला नीच भी हो सकता है या अस्त भी हो सकता है, और ऐसा सप्तमेश जो है 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और साथ में उसके ऊपर शुभ दृष्टि नहीं हो, तो भी विवाह का योग नहीं हो जाता है, और अगर होता भी है तो स्त्री की मृत्यु जल्दी हो जाती है। शुक्र और चंद्रमा किसी भी भाव में, मान लो जैसे यहां पर शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा किसी भी भाव में, मान लो ये एक भाव है इसमें बैठे हैं, और साथ में उससे 7वां भाव ये जैसे हुआ, ये इधर ये 7वां भाव, वहां पर शनि और मंगल बैठे हो, शुक्र और चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो उसके 7वें भाव यानी सामने वाले भाव में शनि और मंगल बैठे हो, तो भी विवाह का योग नहीं होता है। इसी प्रकार से 6ठे भाव का स्वामी, यानी इस भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, यानी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश, ये तीनों भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठने चाहिए, यानी इस भाव में बैठने चाहिए, क्योंकि तीनों खराब भाव है, और इसके भावों के स्वामी जब 7वें घर में विवाह के भाव में बैठ जाते हैं, और साथ में उनके ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, और न वो 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट हो या जुड़े हुए हो शुभ ग्रह से, तो ऐसा योग हो तो भी विवाह नहीं होता है। फिर शुक्र और मंगल दोनों ग्रह जो युति करके, यानी दोनों मिल करके
या तो वो लग्न में बैठे, या तो वो लग्न में बैठे या लग्न में, पंचम में, लग्न में नहीं, पंचम में, सप्तम में या नवम में, शुक्र और मंगल दोनों मिल करके यानी युति करके पांचवें भाव में, सातवें भाव में या नौवें भाव में हो तो भी जो है विवाह नहीं होता है। सप्तम भाव में यानी इस भाव में, सातवें भाव में शनि और चंद्रमा हो, यानी शनि और चंद्रमा दोनों इस भाव में बैठे हो मिल करके, युति करके, तो भी विवाह नहीं होता है। और अगर हो भी जाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री है वो बच्चे को जन्म नहीं देती, यानी सुख, पुत्र संत्या, ये जो है सुख नहीं मिलता है। यदि लग्न में केतु है, लग्न में मान लो केतु है, तो भी जो है ऐसे जातक का भी विवाह नहीं होता है। और विवाह होता भी है तो स्त्री की जल्दी मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर अपन दो कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दो कुंडली है, यहां पर अपन सब देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी, पहली बात तो यह है कि ये अष्टमेश, मंगल अष्टमेश है और सप्तम भाव में बैठा है। और इसके ऊपर सप्तम भाव कारक शुक्र है। यहां पर अपन देखते हैं कि सातवें भाव और 12वें भाव में दोनों में पाप ग्रह बैठे हैं। शनि बैठा है और सातवें भाव में मंगल बैठा है, ये भी पाप ग्रह और ये भी पाप ग्रह है। फिर एक बिंदु और है इसमें कि राशि का स्वामी कौन है, तो क्या अपन कहेंगे राशि का स्वामी जो है इस व्यक्ति के जो है शुक्र और मंगल दोनों एक दूसरे से परिवर्तन योग कर रहे हैं और सातवें भाव पर बैठे हैं। शुक्र और मंगल दोनों का सातवें भाव पर प्रभाव है। ये मैंने कहा ही था कि शुक्र और मंगल दोनों सातवें भाव में, पांचवें भाव में या नौवें भाव में हो तो दो बिंदु मिल गए। शनि और मंगल ये पाप ग्रह सातवें और 12वें भाव में है, साथ में शुक्र और मंगल सातवें भाव में इसका संबंध हो गया है। साथ में अपन कहेंगे कि शुक्र जो है इस मंगल के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर जो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है वो पाप प्रभाव में यानी केतु और शनि के बीच में यानी पाप कर्तरी योग के अंदर है। इस शुक्र के ऊपर अपन देखेंगे तो ऐसे किसी भी प्रकार की शुभ दृष्टि जो है वो नहीं पड़ रही है। अब इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि साथ में तो यहां पर अपन देखते हैं तो इस जातक का विवाह 57 वर्ष हो गया लेकिन फिर भी इस जातक का विवाह नहीं हो गया। यहां पर अपन देखते हैं कुंडली को, तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुंडली के अंदर जो है सप्तम और द्वादश भाव में, यहां पर अपन देखेंगे कि द्वादश भाव और सप्तम भाव में नहीं, द्वादश भाव में भी नहीं, लेकिन यहां पर एक योग मिल रहा है कि कुंडली के सातवें भाव में शुक्र और बुध है। कुंडली के सातवें भाव में शुक्र और बुध है। और साथ में अपन कहेंगे कि आंशिक काल सर्प योग का भी असर है, क्योंकि राहु और केतु के साइड में सब ग्रह जो है आ गए, तो आंशिक काल सर्प योग है, ज्यादा पूर्ण काल सर्प योग नहीं है। फिर शुक्र बुध सातवें भाव में है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो है वो शुभ दृष्टि नहीं हो रही है। और साथ में शुक्र और बुध दाम्पत्य भाव, सूर्य मंगल और केतु इन पाप ग्रहों के बीच में भी आ गया है। फिर अपन देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है वो सूर्य के साथ में अस्त में है, अस्त हो गया है और इसके ऊपर भी कोई जो है शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल के ऊपर भी। और खुद मंगल जो है सप्तम भाव का स्वामी होकर के अस्त होकर के छठे भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में भी विवाह का योग जो है वो नहीं है। इस प्रकार से 3 से ज्यादा बिंदु जो है वो मिल गए अपने जो विवाह नहीं होने का। तो इस प्रकार से ये जो है आज अपन ने कुंडली में कैसे कुंवारापन रहता है, विवाह नहीं होता है, उसके योग के बारे में चर्चा की। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।